सीधा रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा का, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनवा देते हैं आपको यमुना साफ करके दिखाई। सीवेज सिस्टम संभाल के रखिए। मैं आप थे नहीं, मैंने बताया एक एक वाक्य जो इस मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पूरा करके देगी हमारी सरकार। पूरा का पूरा ब्यौरा जल बोर्ड का हमारे जल मंत्री प्रवेश जी ने दिया है। एक एक बात उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, परंतु हाँ ये बात जरूर है कि वर्षों से जो दिल्ली की तकलीफें थी, इन 5 सालों में उसमें से अधिकतम तकलीफों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। बात सड़कों की आती है। सड़कों को लगातार दिल्ली में देखा गया कि कभी उसकी सूरत सुधरी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के समय में ना विधायकों को आदत थी सड़कों पे रहने की, ना मंत्रियों को, ना मुख्यमंत्री को। तो इसलिए जस की तस वो सड़कों की हालत बनी रही। परंतु हमारी सरकार का ये निर्णय है 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करेंगे, रीकारपेटिंग करेंगे। उसकी पूरी की पूरी 100% सड़कों को, एक भी सड़क छोड़ने वाले नहीं है। पहले फेज में हम 140 किलोमीटर सड़कें अपनी पीडब्ल्यूडी की रीकारपेटिंग कर चुके हैं और आगे की पूरी योजना पाइपलाइन में है। एक भी सड़क बाकी नहीं रहेगी। वॉल टू वॉल उसमें हम काम करने वाले हैं। उसमें साइड बम, उसमें सेंटर वर्ज, ये सारी की सारी सड़क को पूरी तरीके से शानदार बनाते हुए उसमें प्लांटेशन का काम, उसमें हर तरीके के काम हम सड़कों पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे दिल्ली के जितने टॉयलेट्स हैं उनको बेहतरीन व्यवस्थाएं देना हमारा संकल्प है। जितने भी हमारे बस क्यू शेल्टर है उन सबको बेहतर करना हमारा संकल्प है। ये सारे काम कोई एक दिन में 10 महीने में हो जाए संभव नहीं है, परंतु होंगे निश्चित, क्योंकि हम लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। ये काम लगातार चल रहा है। जरूर बताना चाहूंगी, ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7500 बसेस और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई आईएसबीटी का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सब ने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था डीटीसी की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने डीटीसी को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो डीटीसी का घाटा है जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी। हमने आने के बाद में सब बता रही हूं, सुनते रहो, बीच में जाना मत, सुनते रहो। इंटरस्टेट बसेस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने डीटीसी का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से किवायत शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने डीटीसी को
पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। डीटीसी फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी डीटीसी में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया कुछ, कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है। इसीलिए तो घाटे में गई डीटीसी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। ऐसा पूरा सिस्टम दिल्ली की बसों में कर देंगे ताकि लीकेजेस का कोई भी रास्ता ना रहे। जो आप सोचते थे, जो करते थे, वो रास्ते अब बंद हो जाएंगे। मैं जरूर बताना चाहूँगी, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, 2 काम मैंने जो किए दिल्ली के लिए, जो कि मुझे लगता है दिल्ली के लिए बहुत बेहतर काम हो पाए। एक जिसका जिक्र अशोक देवराहा जी ने अपनी बात में किया, पहली बार दिल्ली का अपना पब्लिक अकाउंट बनाया गया है केंद्र के साथ सेपरेट करके, और उसको ताली कम है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने अपना MOU साइन करके ऑफिशियल बैंकिंग एजेंट बनाया है। वो हमारा ऑफिशियल बैंकर होगा, फाइनेंशियल एजेंट होगा, और वो हमारे लिए बाजार से लो इंटरेस्ट का लोन, जो कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर पाएंगे, दिल्ली को बेहतरीन सुविधाएं दे पाएंगे। अब दिल्ली में कोई भी काम बजट की कमी के कारण अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं और भटकेगा नहीं। और जो हमारे अकाउंट्स में सरप्लस पैसा होगा उसका भी पूरा मैनेजमेंट खुद RBI करेगा, जिसको अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और जो उस पे ब्याज मिलेगा, जो इनकम सरकार की होगी, वो भी दिल्ली की जनता के काम आएगी। और इसी दिशा में अभी हमारे अकाउंट में 15,000 करोड़ इस पब्लिक अकाउंट में आ चुके हैं, जो दिल्ली सरकार का अपना अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है। 15,000 करोड़ हमें इस अकाउंट में मिल चुके हैं, जो कि हम अपने राज्य के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर पाएंगे। आपके समय में नहीं हो पाया, दिक्कत थी आप लोगों को केंद्र सरकार से बातचीत करने में, मिल के चलने में। आपको तो LG से झगड़ना था, आपको तो केंद्र से झगड़ना था, आपको तो सारी संस्थाओं से झगड़ना था, इसलिए आप कैसे कर पाते। एक और चीज बताऊं, GST में पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना GST रिफंड जो है विद इन टाइम फ्रेम मिला, विद इन टाइम फ्रेम। 915 करोड़ रुपए, 915 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के व्यापारियों को दिवाली से पहले GST रिफंड दिया, ताकि अलग से बोल लेना भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया, समझो भैया, अब समय तुम्हारा नहीं है, समय पूरा हो गया, समझो। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये अजय भाई बैठे हैं तो एक पर्चा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं दिया, 2,500 रुपए नहीं दिए। अरे सुनो तो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष जी मेरा टाइम 2 मिनट इनके हिसाब से कर देना।
कहा जी सिलेंडर नहीं दिया और 2,500 रुपये नहीं दिए। मैं बताऊं हमने क्या क्या दिया, तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या दिया, ये सुनिए। डीएमआरसी की पेमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जानी चाहिए थी, फेज 1, 2 और 3 की 9,087 करोड़ रुपए हमने देने का वादा किया। तभी डीएमआरसी का काम दोबारा बढ़ पाएगा। इसी तरीके से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अकाउंट में जो पैसा आपकी सरकार के समय दिया जाना चाहिए था, वो सारी रोड दिल्ली के लिए बनी। आज दिल्ली में कितना ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाया इन सभी एक्सप्रेस वे के कारण से। 3700 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पेंडिंग है जो हमें देने पड़ेंगे आपके कारण, आपके समय की पेंडिंग लायबिलिटी के कारण। इसी तरीके से पावर विभाग की 3326 करोड़ रुपए आपके समय के पेंडिंग लायबिलिटी आज की वर्तमान की दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। आप पूछते हो सिलेंडर, आप पूछते हो ये थोड़ी ना बता के गए थे आपकी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। अभी तो सुनते रहिए, इतना बड़ा परिचय, थोड़े मेन स्पोर्ट्स के बच्चे 3 साल से उनको प्राइज मनी नहीं मिला। 24 करोड़ रुपए उस हेड के भी पेंडिंग हैं। आपके हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट के लगभग 1800 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे ऊपर खड़ी है। बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के, हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 17 करोड़ रुपए उस हेड में अभी हमें देना पड़ेगा जो आप नहीं देके गए हैं। ऐसे ही आरआरटीएस के अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जो आपको देने थे, आपने नहीं दिए, हमें देने पड़ेंगे। जय भीम स्कीम जो बच्चों के इन्होंने कोचिंग के लिए देनी थी, 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई। आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खड़े हुए हैं, 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं भाई, कह रहे 150 करोड़ हम भी हैं। पता नहीं कौन कौन इनके साथ में मिली भगत में था। 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार पे खड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, कितने शर्म की बात है, कोविड के समय में जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनके पैसे भी इन्होंने नहीं दिए, वो भी हमें देने हैं, वो हमने दे दिए। ऐसी ये सारी लायबिलिटीज इनको चुकाने में लगे भाई। मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, 2,500 रुपए भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है। एक एक शब्द जो कहा है उसे पूरा करेंगे और उस पैसे को हम देंगे। आप लोग क्या जानो मिल करके काम करना क्या होता है, एजेंसीज को आप में इकट्ठे मिल करके चलाना क्या होता है। इस पूरी की पूरी सरकार में आपने टकराव को अपनी रणनीति बनाया, अराजकता को आपने राजनीति बनाया। आपने कब काम करने की कोशिश करी? आपको तो केंद्र सरकार से भी यदि कोई सब्सिडी आती थी, कोई ग्रांट आती थी, तो आप वापस भेज देते थे कि कहीं केंद्र सरकार का नाम ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके उन नेता से पूछना चाहती हूँ कि ये कोई आपके बेटे की शादी में आया लिफाफा नहीं था कि 1 रुपया रखा और बाकी वापस दे दिया। ये दिल्ली सरकार का पैसा था, ये दिल्ली की जनता के हक का पैसा था, जिसको आपने लौटा दिया और दिल्ली का विकास कार्य रुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के हक का पैसा आपने दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, जिसको आज हम अलग अलग मदों में दिल्ली के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम कभी डीडीए के साथ बैठ के मास्टर प्लान, सर्कल रेट रिवीजन करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए करते हैं, तो कभी हम एमसीडी को उसकी ज़रूरतों के लिए ग्रांट देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट। अभी भी 500 करोड़ हमने दिया। हमने उनको 70 एमआरएस मशीन और 1000 लीटर पिकर मशीनों को लेने के लिए 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली के भले के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं लगातार जो हमारे एलजी महोदय ने दिल्ली के लिए मेहनत करी, दिल्ली के हर विषय पे काम किया, दिल्ली को बचा के रखने के लिए जितनी भी शिद्दत से उन्होंने दिल्ली में समय लगाया, आज इस सदन के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी दिल्ली राज्य को स्कीम दी गई हैं,
जितनी ग्रांट दी गई है उसके लिए भी धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आज हजारों करोड़ रुपया उस मद में हमें मिला है और हम दिल्ली के बेहतरी के लिए काम कर पा रहे हैं। मैं उन सभी एजेंसीज का, उन सभी विभागों का भी धन्यवाद करती हूं जिसने दिल्ली सरकार के साथ में लगातार कंधे से कंधा मिला के काम किया और दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में एक एक कदम रोजाना आगे बढ़ा। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूं, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला, वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई, शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। और इसी तरीके से इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कह दिया, गलती से नहीं कहा, जानबूझ के षड्यंत्र करते हुए आपने इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कहा, जानबूझ के किया। और ऐसे ही इसी सदन में आपकी नेता के द्वारा गुरुओं का जो अपमान किया गया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो डरा नहीं किसी सत्ता से। जब अंधकार ने साहस खोया, जब अंधकार ने साहस खोया, जब सत्य मौन से डर गया, तब नानक बन के खड़ा हुआ, तब नानक बन के खड़ा हुआ, दीप बन के तूफानों से लड़ गया। राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु। गुरुओं का अपमान कतई सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और सरकार की बात, सरकार अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है, शिद्दत से कर रही है। बहुत जल्द आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। दिल्ली सरकार, वर्तमान की दिल्ली सरकार धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, कन्फर्ट्रेशन में नहीं कॉपरेशन में विश्वास रखती है, और रिबन कटिंग में नहीं, रिबन कटिंग में नहीं, रोड कंप्लीशन में विश्वास रखती है। और स्लोगन में नहीं, स्लोगन में नहीं, सिस्टम में काम करती है। ये दिल्ली की वर्तमान सरकार है जो अनाउंसमेंट में नहीं, एग्जीक्यूशन में काम करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा करी है। 11 साल की सरकार से हम क्या कम्पीट करेंगे? 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने अपने 11 महीने में करके
पारदर्शिता के साथ हमें करके दिखाया है, दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है। और हर काम पे हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा, इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता का दिलाती हूं। मिल करके हम लोग एक बार बोलेंगे, वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सोनिहाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित करना। अब श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है कि यह सदन दिनांक 5 जनवरी 2026 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें।